वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हमारे बायोलॉजी में आज हम जनरल साइंस के टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। जनरल साइंस के टॉपिक में मैं आपको आज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ाऊंगी, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है सूक्ष्म जीव यानी माइक्रोब्स इसको बोलते हैं इंग्लिश में। फ्रेंड्स, तो आज हम जनरल साइंस का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। साइंस में बायोलॉजी का टॉपिक चल रहा है जनरल साइंस में, जिसमें सूक्ष्म जीव के बारे में मैं आपको पढ़ा रही हूँ, रीडिंग करवा रही हूँ। फ्रेंड्स, ध्यान से बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे सजीव जिन्हें हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से देख सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी यंत्र एक ऐसा यंत्र होता है फ्रेंड्स, जिसमें हम छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों को देख सकते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? सूक्ष्म जीव बोलते हैं। ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से सूक्ष्म जीवों को आसानी से देखा जा सकता है सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहलाता है। छोटा सा एक यंत्र होता है फ्रेंड्स, ऐसा उपकरण जिसमें हम सूक्ष्म जीवों को आसानी से देख सकते हैं, छोटे छोटे जीवों को आसानी से पहचान सकते हैं, उसे हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहते हैं। और जिस यंत्र की सहायता से सजीवों को देख सकते हैं, लिविंग बीइंग को, उन्हें हम बोलते हैं सूक्ष्म जीव। आगे देखिए फ्रेंड्स, जल की बूंद में अनेक प्रकार के जलीय सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिन्हें हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं। सूक्ष्म जीव सामान्य हवा, पानी, मिट्टी, गर्म जल स्रोत, बर्फीले क्षेत्र, दलदली भूमि सर्वत्र पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव के प्रकार की बात करें, टाइप्स ऑफ सूक्ष्म जीव की बात करें, तो सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स। पहला होता है जीवाणु यानी बैक्टीरिया, दूसरा होता है विषाणु यानी कि वायरस, तीसरा होता है कवक यानी फंजाई, चौथा होता है माइकोप्लाज्मा, पांचवा होता है प्रोटोजोआ और छठा होता है हमारा शैवाल यानी कि एल्गी, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं फ्रेंड्स। तो कितने प्रकार के होते हैं सूक्ष्म जीव? 6 प्रकार के होते हैं। जीवाणु, विषाणु, कवक, माइकोप्लाज्मा, प्रोटोजोआ और शैवाल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने इस वीडियो में जीवाणु यानी बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा रही हूँ। बैक्टीरिया जो होते हैं, जीवाणु जो होते हैं, इसकी खोज किसने की, कब की, और जीवाणु की खोज जो है उसके पिता बैक्टीरियोलॉजी के जो जनक है वो कौन माने जाते हैं, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है और इसे कौन कौन सी डिजीज होती है, जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव है। यहाँ से आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं फ्रेंड्स कि जो जीवाणु होते हैं वो कौन से जीव होते हैं? प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव होते हैं। इसकी खोज हॉलैंड के निवासी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने की थी। किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने की थी। जीवाणु की खोज के कारण ल्यूवेनहोक को बैक्टीरियोलॉजी का पिता भी कहा जाता है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, जीवाणु की खोज के कारण ल्यूवेनहोक को, जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक है, इन्हें बैक्टीरियोलॉजी का क्या कहते हैं? फादर बोलते हैं, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणुओं के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। जीवाणु यानी बैक्टीरिया जो होते हैं वो सर्वव्यापी होते हैं। जल, मृदा, वायु, स्थल, जल, भोजन, जंतु, पादप सभी में मिलते हैं। प्रति ग्राम मिट्टी में लगभग 2.5 अरब जीवाणु पाए जाते हैं। कुछ जीवाणु तो बर्फ तथा उबलते हुए जल में भी जीवित रहते हैं। हमारे आसपास की सभी जगह जीवाणु पाए जाते हैं। मानव आंत में ई कोलाई यानी एस्चेरिचिया कोलाई नामक जीवाणु पाया जा सकता है। पूछ सकते हैं फ्रेंड्स, मानव आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? ई कोलाई, और इसका पूरा नाम है एस्चेरिचिया कोलाई जीवाणु नामक पाया जाता है। मानव आंत में ई कोलाई नामक जीवाणु पाया जाता है। अब बात करते हैं इसके साइज की, कि जो जीवाणु होते हैं वो कितने आकार के होते हैं। तो जीवाणु माप में इतने सूक्ष्म होते हैं कि इनका अध्ययन बिना सूक्ष्मदर्शी के नहीं किया जाता है। इनके माप की इकाई क्या होती है फ्रेंड्स? माइक्रोन होती है, जिसे म्यू से दर्शाते हैं। इससे ये सिंबल है माइक्रोन का, म्यू। एक पानी की बूंद में 5 करोड़ जीवाणु हो सकते हैं। जीवाणु में सबसे कम लंबाई यूबैक्टीरियम डायलिस्टर न्यूमोसिंटिस की होती है। सबसे कम लंबाई यूबैक्टीरियम डायलिस्टर न्यूमोसिंटिस की होती है, और अधिकतम लंबाई किसकी होती है? स्पाइरिलम वोलुंटिस जीवाणु की होती है। जबकि सबसे बड़ा जीवाणु कौन होता है? बैगियाटोआ मिराबिलिस होता है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, सबसे कम लंबाई यूबैक्टीरियम डायलिस्टर न्यूमोसिंटिस की, अधिकतम लंबाई स्पाइरिलम वोलुंटिस जीवाणु की, और सबसे बड़ा जीवाणु होता है वो होता है बैगियाटोआ मिराबिलिस। बात करते हैं स्ट्रक्चर की, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। देखिए जीवाणु की,
जीवाणु में प्राय एक या अधिक छोटे गुणसूत्र होते हैं जिन्हें प्लाज्मिड कहते हैं। ऐसे प्लाज्मिड जो मुख्य गुणसूत्र का भाग भी बनते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, एपिजोम बोलते हैं। इनमें दृढ़ कोशिका भित्ति यानी कठोर जो है सेल वॉल पाई जाती है, जो काइटिन की बनी होती है। और जो सेल वॉल होती है उसका मुख्य भाग किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, म्यूरिन बोलते हैं। जीवाणु की जो कोशिका झिल्ली होती है वो प्रोटीन और फास्फोलिपिड की बनी होती है। जीवाणु की कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। फ्रेंड्स ध्यान रखना, जीवाणु की कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है। 70 ऐसे राइबोसोम स्वतंत्र रूप से बिखरे होते हैं। और कायिक जनन जो होता है वो विखंडन द्वारा, जीवाणुओं में जो कायिक जनन होता है वो विखंडन द्वारा, अलैंगिक जनन कोनिडिया द्वारा, और लैंगिक जनन संयुग्मन, परिक्रमण और रूपांतरण द्वारा होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका ये वाला जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जीवाणुओं में कायिक जनन विखंडन द्वारा, अलैंगिक जनन कोनिडिया द्वारा, और लैंगिक जनन जो है वो परिक्रमण रूपांतरण द्वारा होता है। यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन आए भी हुए हैं कंपटीशन एग्जाम में। क्लोरोबियम स्वयंपोषी जीवाणु है, राइजोबियम सहजीवी जीवाणु है, माइकोबैक्टीरिया परजीवी जीवाणु है, और बैसिलस माइकोटिस मृतोपजीवी जीवाणु है। आप नोट डाउन कर सकते हैं फ्रेंड्स मेरे वीडियो से इसको। बहुत ही इंपॉर्टेंट जनरल साइंस का टॉपिक है ये आज, जो कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए ये इसकी स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स, जीवाणु की स्ट्रक्चर है ये देखिए। इसमें ये देखो राइबोसोम्स जो हैं वो पाए जा रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया था। यहाँ पर देखो स्वतंत्र रूप से बिखरे होते हैं, 70 ऐसे राइबोसोम पाए जाते हैं। ये रे आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में, ये प्लाज्मिड है आपका, ये आपके कोशिका द्रव साइटोप्लाज्मा बोलते हैं इसको यहाँ पे। ये इसकी कोशिका झिल्ली है, ये जो गुणसूत्र बने हुए हैं धागे नुमा संरचना के रूप में। ये इसकी कोशिका भित्ति, सेल वॉल, और जो ये निकले हुए हैं फ्रेंड्स ये फ्लैजेला होते हैं, सीलिया फ्लैजेला जिसे बोलते हैं। बात करते हैं इसके आकार की, तो इसका आकार जो है वो फ्रेंड्स 4 प्रकार का होता है। पहला होता है गोलाकार, दूसरा होता है छड़ाकार, तीसरा होता है कुंडलित, और चौथा होता है कोमा का आकार। तो गोलाकार जो जीवाणु होते हैं, पहला जो गोलाकार जीवाणु है उसमें देखो फ्रेंड्स, ये जो जीवाणु होते हैं नाम से ही पता चल रहा है गोलाकार होते हैं। एक कोशिका को कोकाई कोकस बोलते हैं, जैसे माइक्रोकोकस। दो जैसे एक होगी तो इसको बोलते हैं एक कोकस या गोलाणु, और दो जुड़ी हुई गोलाणु कोशिकाएं डिप्लोकोकाई होती हैं, जैसे डिप्लोकोकस निमोनी। इसके बाद बात करें, गोलाणु कोशिकाओं की श्रृंखला मणिका माला जैसी होती है, स्ट्रेप्टोकोकाई होती है, और इसका एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस। देखो फ्रेंड्स दूसरा है हमारा छड़ाकार या दंडाणु। ये क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें देखिए आप, इस प्रकार के जीवाणु छड़ाकार डंडाकार होते हैं, और प्रत्येक को बेसिलस बोलते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस, बैसिलस ट्यूबरक्लोसिस जो होता है वो इसका एग्जाम्पल है। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दी गई है आपको, जैसे ये मोनोकोकस होता है, ये डिप्लोकोकस है, टेट्राकोकस। ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं कोकस की जो स्ट्रक्चर यहाँ बनी हुई है, ये आपका छड़ाकार जीवाणु है। तीसरा बात करते हैं कुंडलित या सर्पिल। ये कुंडलित या सर्पिलाकार स्पाइरिलम कहलाते हैं ये फ्रेंड्स, और जैसे इसके जो एग्जाम्पल है वो स्पाइरिलम वोलुंटेंस, स्पाइरिलम माइनस है फ्रेंड्स। ये इम्पोर्टेंट मैं आपको रीडिंग करवा रही हूँ, पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम के अंदर। ये देखिए कुंडलित और जो सर्पिल जीवाणु वो इस प्रकार से दिखाई देते हैं, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। देखो स्पाइरिलम सर्पिल जीवाणु जो होते हैं सांप के आकार के जैसे दिखाई देते हैं। लास्ट में बात करते हैं कोमा के आकार के। ये छोटे मुड़े हुए अंग्रेजी कोमा के आकार के होते हैं, जैसे विब्रियो कोलेरी फॉर एग्जाम्पल है इसका, कोमा के आकार का विब्रियो कोलेरी। अब जो जीवाणुओं के प्रकार होते हैं उसकी बात करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला होता है आधे जीवाणु, सबसे प्रचलित जीवाणु होता है ये, और पशुओं के आंत्र में पाया जाता है, और इनका कार्य पशुओं के भोजन में सेलुलोज का पाचन करना होता है, जैसे हेल्फेंस गर्म झरनों में, थर्मोसिजोफन्स दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दूसरी बात करते हैं साइनो जीवाणु की। ये ग्रीक भाषा में साइनो का अर्थ नीला, नीलहरी शैवाल भी इसको बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, और स्वयंपोषी होते हैं जैसे नोस्टोक एनाबिना, और जो नीला रंग होता है वो फाइकोब्लिन और फाइकोसाइनिन के कारण होता है। बात करें फ्रेंड्स आगे देखिए, ये साइनोबैक्टीरिया की स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं। एक्टिनोमाइसिटिस की बात करें तो ग्राम धनात्मक जीवाणु होते हैं
ख़ास तौर पर एंटीबॉडी स्ट्रेप्टोमाइसिन टेट्रासाइक्लिन बनाते हैं। क्लेमाइडिया जो होते हैं वो यौन संक्रमण फैलाते हैं। इसके बाद बात करते हैं पोषण के आधार पर जीवाणु के प्रकार की बात करें तो पहला होता है स्वयंपोषी, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं, जैसे क्लोरोबियम। दूसरा होता है परपोषी, जो दूसरों पर आश्रित होते हैं भोजन के लिए फ्रेंड्स, और जो अन्य जीवों पर आश्रित होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं। पहला होता है परजीवी और दूसरा होता है मृतोपजीवी। ऐसे जीवाणु जो जीवित पौधों प्राणियों से भोजन प्राप्त करते हैं वो परजीवी कहलाते हैं, जैसे क्लोस्ट्रीडियम। और मृतोपजीवी जो होते हैं जो सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं उन्हें मृतोपजीवी कहते हैं, जैसे बैसिलस रेमोसस, बैसिलस माइकोइडिस फ्रेंड्स, यहाँ पर एग्जाम्पल है इसके। इसके बाद बात करें सहजीवी की फ्रेंड्स, जो पौधे और जंतुओं के साथ रहते हैं, ऐसे जीवाणु जो दोनों साथ साथ रहते हैं, जैसे एक तो लेग्यूमिनोसी कुल के पौधे में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। इस प्रकार से ये दोनों एक साथ रहते हैं। लेग्यूमिनोसी कुल के जो पौधे होते हैं, मटर की जड़ों की ग्रंथियों में जो राइजोबियम पाया जाता है वो सहजीवी का काम करता है फ्रेंड्स। बात करते हैं इसके इकोनॉमिकल की, जो बैक्टीरिया होते हैं उसका इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस क्या है फ्रेंड्स। देखो पहला है कृषि क्षेत्र में, कि जो कृषि क्षेत्र की उर्वरता होती है ना उसको बढ़ाने में क्या है। देखो जो कृषि होती है ना, पादप जो होते हैं, प्लांट जो होते हैं, उसके लिए सबसे ज़्यादा विकास जो डेवलपमेंट होता है इसके लिए क्या आवश्यक होते हैं, नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। और जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन का उपयोग नाइट्रेट के रूप में करते हैं। और जो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्रेट में परावर्तित करने का काम कौन करता है, राइजोबियम जीवाणु करता है। और एजोक्टोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, ये 3 जीवाणु होते हैं। आगे देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको पढ़ा रही हूँ। दूसरा होता है डेयरी में इसका क्या उपयोग है, जैसे जो पाश्चुरीकरण, जो दूध आता है पाश्चुरीकृत जो डेयरी उद्योग से मिलता है, लैक्टिक एसिड वगैरह दूध के प्रोटीन कैसिन को जमा कर जीवाणु द्वारा किण्वन कराने से पनीर बनाया जाता है। और जो पाश्चुरीकृत जो दूध आता है वो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। बात करते हैं औद्योगिक इंडस्ट्रियल, जो तंबाकू की पत्तियां जो होती है उसके स्वाद को बढ़ाने में इसका उपयोग करते हैं। चाय की पत्तियों में कि जो किण्वन, चाय की पत्तियों की जो किण्वन करवाई जाती है उसका चाय का स्वाद बढ़ जाता है फ्रेंड्स। इसके अलावा बात करें तो चमड़ा उद्योग में भी ये काम आता है। सफाई में भी इसका महत्व है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। चमड़ा उद्योग, औषधियों में क्या है इसकी फ्रेंड्स, देखिए बालों और जो हमारे वसा को हटाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। औषधियों में जो मेडिसिन्स होती हैं, प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक वगैरह, सफाई में भी इसका बहुत अधिक महत्व है फ्रेंड्स। जीवाणु जो होते हैं वो बहुत अधिक नाइट्रोजन और कार्बन चक्रों को जलाने में बहुत महत्वपूर्ण भाग निभाते हैं। संतुलन बना रहता है इससे एनवायरनमेंट का, आप देख सकते हैं जिस प्रकार से यहाँ दिया हुआ है। अब ये तो इसके इम्पोर्टेंस हो गए। अब इसके कुछ हानियाँ भी होती है फ्रेंड्स। हानियाँ क्या है, तो पहला है भोजन विषाक्तता। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नामक जो जीवाणु होता है वो भोजन को क्या कर देता है, विषाक्त यानी जहर फैला देता है। उल्टी दस्त होने लग जाते हैं, मृत्यु भी हो जाती है कई बार। तो विनाइट्रीकरण की बात करें तो अपघटन कर देते हैं ये यौगिकों का। और इसमें जैसे देखो जीवाणु से जो पादप रोग होते हैं कौन कौन से, प्लांटों में कौन कौन से रोग होते हैं, बैक्टीरिया से जो प्लांटों में डिजीज होती है कौन कौन सी होती है। तो देखो फ्रेंड्स, आलू, बैंगन, खीरा में होती है मलानी, सेब और नाशपाती में अंगमारी, गन्ने में लालधारी, शकरकंद में क्राउन गॉल, गोभी, सलजम, मूली, टमाटर, गाजर में गलन, नींबू में कैंकर और गेहूं में टुंडू जो बीमारी होती है ये जीवाणुओं से होती है और ये सब प्लांटों में होती है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछ सकते हैं क्वेश्चन यहाँ से आपसे कि नींबू में जो कैंकर होता है वो जीवाणु से होता है, वायरस से होता है, प्रोटोजोआ से होता है। इस प्रकार 4 ऑप्शन दे सकते हैं आपको। बात करते हैं मानव में होने वाले रोग। तो जो जीवाणु बैक्टीरिया होते हैं ना उससे कौन कौन सी डिजीज होती है मानव में, ये तो प्लांटों में हो गई फ्रेंड्स। अब मानव की बात करें तो देखो पहला होता है क्षय, इसे तपेदिक बोलते हैं फ्रेंड्स। ये देखो इसे टीबी भी बोलते हैं फ्रेंड्स। क्या बोलते हैं, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। क्षय रोग ये जो होता है ना क्षय तपेदिक, इसकी खोज 1882 में किसने की थी, रॉबर्ट कोच ने की थी। और इसका जो रोगजनक होता है वो कौन होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु होता है। पूछ सकते हैं क्षय रोग का रोगजनक के नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु। यह क्या करता है फ्रेंड्स, ट्यूबरक्लोसिस नामक विषैला पदार्थ स्रावित करता है जो रोग उत्पन्न करता है। और यह थूक, खांसी, छींक सूक्ष्म बिंदु से निकलकर और मनुष्य में फैल जाता है।
इसमें मस्तिष्क, गुर्दे, फेफड़े, आंत्र, गर्भाशय जो होते हैं वो प्रभावित होते हैं फ्रेंड्स। ये शरीर के जो ऑर्गन्स होते हैं मस्तिष्क, गुर्दे, फेफड़े, आंत्र, गर्भाशय, अस्थि, यकृत जो होते हैं वो इसमें 6 रोग में होते हैं। और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जो जीवाणु होता है वो इसका जो होता है वो रोगजनक होता है फ्रेंड्स। अब क्या होता है फ्रेंड्स, इसकी जांच हेतु मॉन्टेक्स परीक्षण करवाया जाता है। और इसमें भविष्य में व्यक्ति नपुंसक, देखो यहाँ दे रखा है टीबी, और इसकी देखो जो दवाई है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन, एक एंटीबायोटिक औषधि यहाँ पर बनाई गई है। और इससे बचाव के लिए जो है BCG का टीका लगाया जाता है। और सरकार अब डॉट्स पत्ती की भी सलाह दे रही है इसके लिए। दूसरी बात करते हैं हैजा, यह भी बैक्टीरिया से होता है फ्रेंड्स। तीव्र संक्रामक रोग है, इसका रोगजनक विब्रियो कोलेरी जीवाणु है और घरेलू मक्खी इसका वाहक है। इसमें जो प्रभावित अंग है वो छोटी आंत है। इसमें फ्रेंड्स जो लक्षण होते हैं वो चावल के पानी जैसे दस्त, पूछ सकते हैं आपसे चावल के पानी जैसे दस्त कौन से बीमारी में होते हैं, तो वो है आपकी हैजा, और जिसके रोगजनक का नाम विब्रियो कोलेरी है। फ्रेंड्स इसमें ORS का घोल पिलाया जाता है जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो, और इसकी एक खुराक का असर 6 माह तक होता है। तीसरी बात करते हैं टाइफाइड, इसे मोती जरा बोलते हैं फ्रेंड्स, व्याधि, बुखार, आंत्र ज्वर भी कह सकते हैं। सर्वव्यापी संक्रामक रोग है यह, घरेलू मक्खी इसकी वाहक है और साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से यह होता है फ्रेंड्स। इसमें पेट दर्द, कब्ज, सिर दर्द, निदान के लिए वायरल परीक्षण किया जाता है। कुष्ठ रोग की बात करें तो हैंसन, ये प्रकार का हैंसन रोग है, हैंसन रोग भी कहते हैं। इसका रोगजनक माइकोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु है। देखो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, और यह छूने से फैलता है, शिशु तक पहुंच जाता है। और इसमें भी देखो BCG का टीका लगाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं टिटनेस की, जिसे हम लोग जो रोग भी कहते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए घातक रोग है, यह भी एक प्रकार का क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी नामक जीवाणु से होता है और आंत्र में एकत्रित हो जाता है। इससे बचाव के लिए जो है DPT वैक्सीन की खुराक दी जाती है फ्रेंड्स। यहाँ पे एक नोट दे रखा है कि जो WHO है उसने भारत को टिटनेस मुक्त देश घोषित किया है फ्रेंड्स हाल ही में। डिप्थीरिया गलघोटू जो है वो कैरेनिया बैक्टीरियम डिप्थीरिया जो होता है वे भी एक प्रकार का बैक्टीरिया है, श्वास नली से फैलता है, बचाव DPT का टीका। प्लेग जो होता है वो पास्चुरेला वर्जिनिया पेस्टिस, इसका रोगजनक है, संक्रमण पिस्सू चूहों द्वारा होता है। सुजाक गोनेरिया जो होता है नाइसीरिया गोनेरियाई नामक जीवाणु से होता है। इसमें जोड़ों में दर्द, लालपन, सूजन। सुरक्षा इसकी आप देख सकते हैं, औषधि का उपचार, यौन संपर्क से बचना चाहिए, पेनिसिलिन जो है, स्ट्रेप्टोमाइसिन का आप उपयोग कर सकते हैं। दूसरी बात करते हैं सिफिलिस की। सिफिलिस जो है इसका जो रोगजनक वो ट्रैपेनोमा है पैलेडियम, यह भी एक प्रकार का जो होता है ये स्क्रू की आकृति का होता है, एक प्रकार से बैक्टीरिया से होने वाला रोग है ये भी। इसमें भी औषधि का उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स, बेंजेथिन पेनिसिलिन औषधि का, इससे बचने के लिए। और लास्ट है आपका काली खांसी, इसमें बच्चे को बहुत खांसी आती है और जीवाणु का नाम बोर्डेला पर्टुसिस है और इसमें DPT का टीका। तो ये हमारा जो लास्ट का टॉपिक था ये काली खांसी मैं आपको बता चुकी हूँ। इसमें जीवाणु का नाम बोर्डेला पर्टुसिस है फ्रेंड्स और इसमें DPT का टीका लगाया जाता है शैशवावस्था में। तो ये हमारे जो हैं वो बैक्टीरिया से होने वाले मानव जनित रोग है जो ह्यूमन बींग्स में होते हैं, आप देख सकते हैं। ये सारे आपको बता चुकी हूँ मैं कौन कौन से रोग होते हैं। आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हमने आपको सूक्ष्म जीवों के बारे में रीडिंग करवाई है, जिसमें मैंने पहले आपको वायरस के बारे में, यहाँ पे आपको मैंने 6 जो बताए हैं सूक्ष्म जीवों के प्रकार। आज हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा है, जीवाणु के बारे में पढ़ा है। ल्यूवेनहुक को इसको बैक्टीरियोलॉजी का फादर बोलते हैं फ्रेंड्स। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ फ्रेंड्स, और मेरे बेल आइकन को प्रेस नोट कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके अगले वीडियो का। कल मैं आपको अगला जो टाइप है इसका सूक्ष्म जीवों का जो अगला टाइप है विषाणु वायरस के बारे में पढ़ाऊँगी। वायरस जो होता है, विषाणु जो होता है, उससे कौन कौन सी डिजीज़ होती है, कौन कौन से रोग होते हैं, इसके रोगजनक का क्या नाम है, क्या बीमारी है, क्या लक्षण है, क्या उपचार है उसका फ्रेंड्स। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।